ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छी वोकैबलरीज है मेरे पास में, पर उसमें जाने से पहले ओके हम एक एक करके बात करेंगे। तो हमने पहले कहा, ठीक है, हमने बात करी जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमें जनरल स्टेटमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक, जनरल स्टेटमेंट बेसिकली आपका एक इंट्रोडक्शन देता है और वो आपको सिंपल सेंटेंस में लिखना है। फिर आता है आपका, उसके लिए क्या क्या लाइन्स यूज सकती है, यूजफुल वोकैबलरी टू राइट और फ्रेजेस टू ओपन और स्टार्ट दी ऐसे, तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। विल राइट यूजफुल वोकैब टू ओपन और स्टार्ट दी ऐसे। अब वो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, तो मैनी और सम पीपल, क्लेम और ओपाइन और बिलीव, बिकॉज हम कह रहे हैं हमें एक जनरलाइज स्टेटमेंट देना है, ना कि पर्सनल। सो वी से मेनी पीपल और सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट और सम पीपल बिलीव दैट, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया खोलने के लिए ऐसे को। अब यहाँ पे एक अच्छा वर्ड दिख रहा है ओपाइन, जो मेरा फेवरेट है। ओपाइन इज बेसिकली आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, बट यहाँ पे जो ओपाइन वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आई होल्ड एंड स्टेट एज वंस ओपिनियन। Whenever you are going to learn a new word, download Cambridge dictionary. It has helped me a lot. और यहाँ पे आपको short because IELTS is also somewhere related to Cambridge and IDP and all these things. So यहाँ से आपको short help मिलेगी. This is a standardized way. Google से कभी बार गलती हो जाती है क्योंकि तो opine I am of the opine that, और नहीं I am not of the opine, but opine का मतलब क्या होता है, विचार करना। ये मैं आपको बोल रही थी प्रीवियस वीडियोस में, या समझना, ठीक है, कि मेरे पास बहुत सारी वोकैबलरी है और ये सारी वोकैबलरी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। आई कैन शेयर विद यू गाइस, दी ओनली थिंग इज दैट अभी जो मैं कवर कर रही हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, ये स्ट्रक्चर है, ये जनरलाइज गाइडलाइंस है और इसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बैकबोन ही नहीं रहेगी तो मतलब प्लेट ही नहीं है तो परोसोगे कैसे खाना। बट अगर आपको एक अच्छी प्लेट सजानी है तो उसकी डिटेलिंग्स बहुत डीप में जाके हम डिस्कस कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली व्हेन यू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो। ये दो चीज करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा that oh people are watching my videos and I'll feel motivated to make more such videos because this is for free. Otherwise for the same content you will have to pay 16,000 rupees for just 1 month, for just 1 hour 5 days a week. So can you think of it? आप ये वीडियो खोल के कभी भी देख सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो और एक्सेस मांग सकते हो। You have actually 24/7 access to it. You can download, share it. Only thing I ask from all of you is to comment down below if you want to see the details of like अभी जैसे मैंने ओपाइन का मतलब समझा है और ये भी मैंने बहुत मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं समझा। आई डोंट थिंक दैट आई हैव गिवन 100% इन एक्सप्लेनिंग, ठीक है, और बेहतर कर सकती हूँ मैं। तो आप कमेंट्स में बताइए कि मैं और कैसे बेहतर करूँ या मैं और क्या क्या ऐड करूँ, क्या क्या आपको और सीखना है, समझना है फॉर रिलेटेड टू द सेम टॉपिक। अब मैंने थोड़ा ड्यूअल लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे लगता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों पे फोकस करना चाहिए पढ़ाते टाइम। और दूसरी चीज़ है, अच्छी याद आई मुझे, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, मुझे अप्रिशिएट तो करना ही है, मैं सामने से आपको बोल रही हूँ। बट नेक्स्ट इज कि आप सीसी होता है एक वीडियो में, क्योंकि समटाइम्स वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड व्हाइल एडिटिंग बिकॉज द वीडियोज आर टू लॉन्ग. So what you can do is you can click on the CC button and you can put on the subtitles. अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो ओके, और आ भी रही तो फिर भी अच्छा है सबटाइटल सुन के पढ़ना, ठीक है। तो CC बटन इज ऑलवेज एट द टॉप राइट कॉर्नर, आपकी स्क्रीन के इस साइड पे वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो आप CC बटन ऑन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो. दिस इज अ पब्लिक चैनल, ओके. मूविंग ऑन. So whenever you have something to say about a subject, you have the opinion to opine about it or keep your mouth shut. This is the language. This is basically a sentence, a sentence by which I want to say. So there is no denying that. ये भी एक अच्छा statement होगा, जैसे first है ना, इसके बाद आता है second. अरे there is no denying that. ठीक है, there is no denying that. This and then you can start with whatever topic you have. Or these days, nowadays, or in this day and age, nowadays, in this day and age. फिर fourth आता है, it is often said that, it goes without saying that it is. Sixth is, it is universally, so it is like it goes without saying that it is universally accepted that we live in the age
when many of us are, people are divided in their opinion regarding. So dash is one of the most important issues, whatever or whenever is a controversial issue. So these are some of the lines that you can use universally for any kind of question to open your sentence. Like for the previous question, you can say that there is no denying that people are more attracted towards outbound shops because of certain reasons. Okay, in this essay, we will discuss about the pros and cons or merits and demerits of having outbound, having to shop from outbound shops and in-town shops. We live in an age where many of us are neglecting the shops around where we live. Rather, they prefer to go out at the shops or malls located at the outskirts so they can get better discounts. So this is how you give a general statement, you open the statement, you paraphrase the question. फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट. तो थीसिस क्या होता है, ये हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चों को पता होगा बिकॉज वी ऑल आर ऑलमोस्ट लाइक प्रिपेयरिंग फॉर पीजीज. सो थीसिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट to be written in the structure of essays. ठीक है, so it tells the reader that you have understood the question. तो ये सामने एग्जामिनर को क्या बताता है, that I have understood the question. This is the message given to the examiner, and that is how he will judge your language control. So basically what you're going to do in essay, and what is your opinion on outweigh, like justify why limitation outweigh its benefit. That is what we are going to write in the thesis statement. Since it's mandatory, if you will not write it, your marks will be deducted. So for example, एक sample question है, more and more people are leaving countrysides and going to cities nowadays. What are the advantages and disadvantages of this trend? Give reason for your answer and include any relevant example from your own knowledge and write at least 250 words. तो इसका कैसे लिख सकते हैं कि we live in an age where many of us are more inclined towards city life. A trend of individuals shifting from rural areas to urban ones are quite common today, perhaps of the well-promising lifestyle more. This essay will discuss the advantage and disadvantage or merits or demerits of both lifestyles. So this is my thesis statement. So my thesis statement लिखने के लिए दो एजेंडा होते हैं. ठीक है, there are mainly two aims or agendas to write the thesis statement. First is, what are you going to do in the essay? What are you going to do in the essay? And secondly, you have understood the essay type. You have understood the essay type. अब क्या होगा कि पहला चीज़ ये हम क्यों बता रहे हैं कि क्या एजेंडा है लिखने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ तो लिखनी ही लिखनी है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन द एसे. दैट इज व्हाट यू आर राइटिंग एंड दैट इज हाउ द रीडर विल नो दैट ओके दे हैव अंडरस्टूड द टाइप ऑफ एसे, दे हैव अंडरस्टूड देयर टास्क्स एंड दे हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन इन जनरल. फिर आता है आउटलाइनिंग स्टेटमेंट. सो यू कैन ऐड अ रीजन इन टू इंट्रो. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर बताया कि inclined towards people prefer to go at out of town shops or malls located at outskirts so that they can get better discounts, right, for previous question. So outlining statement आप add कर सकते हो. Okay, you can add a reason in intro, like for example, in recent times out of town shopping has become preferable to in town shopping, which is particularly due to urban development and demand for more variety of goods. So this is the outlining statement you can add. Okay, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम रीजन दे रहे हैं और वो हम कैसे दे सकते हैं, रीजन यानी कि because of this, because of that. You can paraphrase this because you can provide the reason which is particularly due to, okay, और सो दैट, बिकॉज ऑफ इट, लाइक दैट. फिर आता है आउटलाइनिंग स्टेटमेंट. आउटलाइनिंग स्टेटमेंट ये हम किसकी बात करें, वी आर टॉकिंग इन डिटेल अबाउट पैरा 1. सो आउटलाइनिंग सॉरी देखो ना. नेक्स्ट आता है टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, अब यहाँ से कौन सा पैराग्राफ चालू हो गया, अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रक्चर याद होगा तो आप बता पाओगे. यहाँ से आपका चालू हो गया पैरा 2 एंड पैरा 3 में हमने पढ़ा था टॉपिक सेंटेंस आता है. तो टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूजन सेंटेंस शुड बी इनफ टू टेल अस व्हाट वुड बी द टॉपिक ऑफ आवर पैराग्राफ. ठीक है, अगर आप बात करो टॉपिक सेंटेंस की, या जो लास्ट में आता है कंक्लूजन सेंटेंस, ओके, इन सेम पैरा, तो दिस शुड बी इनफ टू टेल अस व्हाट वुड बी द टॉपिक ऑफ आवर पैराग्राफ. what would be the topic of our paragraph, whether it's advantage or disadvantage. So we write a direct and simple sentence. में जो हम बात कर रहे थे ना, simple sentences to introduce.
तो डायरेक्ट और सिंपल सेंटेंस में हम अपना टॉपिक सेंटेंस को बोलेंगे. सो वी राइट अ डायरेक्ट एंड अ सिंपल सेंटेंस. देयर आर मेनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, सो विल राइट इन अ पैसिव टोन. इन कंक्लूजन सेंटेंस जस्ट पैराफ्रेज द टॉपिक सेंटेंस. तो एक जो कंक्लूजन सेंटेंस लिखते हैं हम इन पैरा 2 and 3, दैट उसको लिखने की ट्रिक ये है कि जस्ट पैराफ्रेज योर टॉपिक सेंटेंस एंड दैट विल बी डन. फिर आता है इलैबोरेट द आइडिया. हमने पढ़ा था ना यहाँ पे स्ट्रक्चर में, कहाँ गया स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा था. तो ये आपका जनरल स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, पैराफ्रेज पढ़ लिया, थीसिस स्टेटमेंट, आउटलाइनिंग ऑफ आइडिया, इसमें टॉपिक सेंटेंस पढ़ लिया, कंक्लूड द टॉपिक पढ़ लिया. बात है इलैबोरेट द आइडिया. तो इलैबोरेट द आइडिया में एक रूल फॉलो होता है, उसके लिए टिप क्या है, इलैबोरेट द आइडिया, उसकी टिप क्या है, 2+1. ओके, 2+1 टिप है. सो 2 फॉर एक्सप्लेनेशन एंड 1 फॉर एग्जाम्पल. यानी कि आपको अपने सेंटेंस में 2 एक्सप्लेनेशन देने हैं टू सपोर्ट की एडवांटेज क्या है, और एक एग्जांपल देना है टू सपोर्ट दैट एक्सप्लेनेशन. और ऐसे ही पैरा 2 में करना है 2 एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेन व्हाई डू यू थिंक व्हाट द डिसएडवांटेज ऑफ आउट टाउन और इन टाउन शॉप्स, और उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल. सो कंक्लूजन पे आते हैं. नेक्स्ट कंक्लूजन पे, तो इट इज बेसिकली द पैराफ्रेजिंग ऑफ थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिक सेंटेंस टू एंड विल बी डन. इन कंक्लूजन वी डू नॉट ब्रिंग न्यू आइडियाज, डू नॉट ब्रिंग न्यू आइडियाज. ये आई थिंक एक ह्यूमन मेंटालिटी है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड समथिंग वी ट्राई टू सडनली थिंक ऑफ मच मोर थिंग्स. सो कभी भी न्यू आइडियाज नहीं लाने कंक्लूजन में. कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज ओनली बाय एडवांस यूजर्स. So if you have at least 2 conditional sentences and these are type of complex sentences, then you will get more bands. So this is also a pro tip. Pro tip क्या है, to use at least two conditional sentences. Okay, वो कैसे कर सकते हैं, if, उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, if, unless, on condition that, provided that, as long as, supporting that, otherwise. So making use of conditional sentence and at least 2 or more than 2 conditional sentences will fetch you extra marks. तो अब कुछ cohesive devices भी है, ठीक है. So you have to use more than 15 or 20 cohesive devices. तो वो हम पढ़ेंगे. 15 cohesive devices at least हमें यूज करने हैं अपने आंसर में. And those cohesive devices can be as follows, ठीक है. जैसे in recent times, or usually, or particularly, or moreover, or to begin with. In other words, since. On the other hand, considering, furthermore, in such cases, in conclusion. तो इन कंक्लूजन आपके एक कंक्लूजन केस में आ जाएगा. फर्दर मोर, ऑन द अदर हैंड, इन अदर वर्ड्स. मतलब मुझे तो मेरा क्वेश्चन सुन के ये वाले वर्ड्स अभी से यूज़ करने का मन कर गया है. यूजुअली, इन रीसेंट टाइम्स, पर्टिकुलरली, मोर ओवर, टू बिगेन विथ भी किसी सेंटेंस स्टार्टर में यूज़ कर सकते हैं. सिंस तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. इन सच केसेज व्हेन यू आर गिविंग सम एग्जांपल. तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12 कोहेसिव डिवाइसेस तो आपको ऐसे ही मिल गए, और ये सारे बेहतरीन कोहेसिव डिवाइसेस, दीज आर द बेस्ट कोहेसिव डिवाइसेस. तो आपको इतने भी याद है ना, और इसमें से आपने 12 के 12 भी यूज़ कर दिए, आपको कोई नहीं रोक सकता बैंड 9 लाने से. All you have to do is practice this cohesive devices while you're writing or while you're practicing writing task 2 or for that matter task 1. फिर आते हैं कुछ कोलोकेशंस की बात कर लेते हैं हम.
कोलोकेशंस कौन कौन से कर सकते हैं यूज़, तो एक है जस्टिफाई, जस्टिफाई एलिमिनेटिंग limitations, urbanization, outweigh, in other words, primary advantage, preferable, vast array, more variety, development or urban, flourish, foster, boosting, certain drawbacks, serious drawbacks, commute. Okay, so these are few of the collocations that you can use. नाउ अब हम पढ़ेंगे कुछ लिंकर्स, और ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्चुअली दिस आप प्लीज़ स्किप मत करना ये वाली स्लाइड। मेरा मन किया तो मैं ये एज एन इंडिविजुअल वीडियो भी बिल्कुल डालूंगी लिंकर्स की। तो लिंकर्स कितने टाइप के होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिंकर्स होने चाहिए जो आपको आपकी टिप ऑफ द टंग पे याद रहनी चाहिए, ठीक है। सो लिंकर्स याद रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कहाँ यूज़ करना है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक आई शुड टेक अ डिफरेंट यूट्यूब वीडियो ऑन लिंकर्स, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है अपने आप में। तो मैं अभी इसको छोड़ के आगे के कंटिन्यू करती हूँ कुछ कुछ वोकैबलरीज। तो थ्योरीज, ओके, सो यूजफुल वोकैबलरी और फ्रेजेस टू एंड द इंट्रो पार्ट, ठीक है। इसको हम दूसरी वीडियो में स्टडी करेंगे। लिंकर्स के लिए आप एक और वीडियो देख लेना नेक्स्ट पार्ट की। विल कंटिन्यू विथ व्हाट, विल कंटिन्यू विथ यूजफुल वोकैबलरी or phrases to end the intro part. The intro part. So that is, let us examine both views before reaching a concrete decision. Let us, ये let's जैसे मैंने लिखा है आप मत लिखना, पूरा लिखना। मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि I have to speed up my writing. Let us examine both views before reaching a concrete decision. Before reaching a concrete decision. This is E, this is C. फिर next is the following paragraph discuss whether dash or dash and reach a reasonable conclusion. The following essay takes a look at both sides of the argument, My 2 cents go for. However, I strongly believe that I oppose the view and my reasons will be explained in the following paragraph. Okay. So other terminologies that you can study are I will support this view with arguments in the following paragraphs. I personally believe that, okay, thus the advantages for this
outweighs the disadvantages. I wholeheartedly believe that this trend should be changed. This trend should be changed. Now, useful vocabulary or phrases to express your opinion. Okay. In my opinion, I strongly opine that, I strongly agree with the idea that, I strongly disagree with the given topic. I think, my opinion is that, personally speaking, in my view, I believe, apparently, according to me, as far as I'm concerned, from my perspective, I realize, to my way of thinking, it seems to me that, to me, to my mind, my own view on the matter is, it appears that, I feel that, I understand, I suppose. So these are all the words that you can use and practice to write, like when you want to express your opinion. These are good, like, storage I have of words. Now, for advantage, I can say, I have or get or gain an advantage. I have an advantage, I get an advantage, I gain an advantage. To have an advantage, to gain an advantage, an added advantage, a definite advantage, a distinct advantage, and an advantage for somebody, an advantage over somebody. So this is an advantage. Okay, there's nothing and here. और डिसएडवांटेज की वोकैबुलरी कैसे लिख सकते हो? टू डिसएडवांटेज, a severe disadvantage is that, okay, distinct advantage is that, there's nothing adjusting, I don't know why, what is wrong with my voice typing. Distinct disadvantage is that, to place or put somebody at disadvantage, a disadvantage to something. Okay, so these are very good words and terminologies that you can use to express so many things, right? So take a screenshot of all of these, right? And if you want more such words, please comment down below. Like, share, subscribe, because this is for free. And in the next video we will discuss about, firstly, linkers, फिर हम बात करेंगे डिस्कशन ऐसे की, एंड फिर उसके बाद तो चलो डिस्कशन ऐसे विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, बट नेक्स्ट वीडियो हमारी लिंकर्स के ऊपर होने वाली है. सो प्लीज़ डोंट मिस आउट ऑन दैट एंड टर्न ऑन योर पोस्ट नोटिफिकेशन सो दैट यू डोंट like skip any video when it's uploaded, or to be precise, miss any video when it's uploaded. That's all for today.